नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गोस्वामी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें ऐसी कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और हमारे आंतरिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। जब भी व्यक्ति की चंद्रमा नीचता हो जाए या फिर दो स्थान में विराजमान हो या फिर शत्रु राशि में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति का मन में अशांति या फिर उनको हमेशा एंजाइटी या स्ट्रेस का अनुभव होता है। और जब भी मैं किसी व्यक्ति को रेमेडी देता हूँ कि आप ये मंत्र जाप कर लीजिएगा या फिर आप इस चीज़ का दान कीजिए या फिर मंदिर में ये चढ़ाइएगा, तो व्यक्ति कई बार वो नहीं कर पाते। तो हम कैसे हमारे डेली रूटीन को सुधारें जिससे हमारा चंद्रमा अच्छा हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो तक बने रहिएगा। और यदि आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चंद्रमा की सबसे बेस्ट या फिर सबसे उत्तम रेमेडी मानी गई है कि व्यक्ति को हमेशा ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमेशा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। या फिर चंद्रमा एक अनस्टेबल प्लेनेट भी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा 2.25 डेज में वो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर देता है। वो केवल एक ही प्लेनेट है जो इतनी कम समय में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, वरना सूर्य 1 महीने लगाते हैं और शनि तो एक राशि में 2.5 बरस लगाते हैं, उसके बाद ही गोचर होते हैं। ये रेमेडी आज की नहीं, परंतु ये प्रथा पुराने समय से चली आती है। राजा महाराजा, ऋषि मुनि और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी अपना स्थान छोड़ के यात्रा पे जाते थे या फिर कोई तीर्थ यात्रा या तपस्या के लिए भी जाते थे। तो ये केवल कोई धार्मिक परंपरा नहीं थी, परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक फोर्थ हाउस से हम हमारे सुख, घर और कंफर्ट जोन को देखते हैं। परंतु जब भी व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा करना होता है तो व्यक्ति को अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर की यात्रा पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस एक्टिव होते हैं, जिसे व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ प्राप्त होता है और उनको कई वस्तुओं की नॉलेज भी प्राप्त होती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारे हायर एजुकेशन का भी होता है। तो आइए अब हम इनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। चंद्रमा हमारा मन और माता को रिप्रेजेंट करता है, और काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक फोर्थ हाउस जो कर्क राशि होती है वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। और फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट, लग्जरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल या फिर हमारे आंतरिक सुख को दर्शाता है। एक बार याद रखिएगा कि राहु, केतु, शनि वो हमें ट्रस्ट दे सकते हैं, परंतु वो ट्रस्ट हम झेल भी पाते हैं। परंतु जो ट्रस्ट हमें चंद्रमा देते हैं वो हम झेल नहीं सकते, क्योंकि शनि हमसे बहुत मेहनत कराता है, राहु हमको भ्रम में डाल देता है, केतु हम डिटेच हो जाते हैं, परंतु चंद्रमा हमें डिप्रेशन या फिर एंजाइटी भी दे सकते हैं। तो जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में विराजमान हो या उनके राहु, केतु, सूर्य के साथ ड्यूटी बनाते हो या फिर वो अपने आप में दृष्टि संबंध बनाते हो, तो व्यक्ति को सेल्फ डाउट, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस इतने इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी छोटी दूरी की यात्रा को देखते हैं, नाइन्थ हाउस से हम हायर एजुकेशन, हमारा भाग्य और लंबी दूरी की यात्रा को देखते हैं, और 12th हाउस हमारे फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 12th हाउस हमारे लॉसेस, फॉरेन कल्चर या फिर फॉरेन रेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी 12th हाउस हमारे वही का भाव होता है, मतलब एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, और 4th हाउस हमारे कंफर्ट का होता है। तो हम 4th हाउस से हम 12 काउंट करें तो वो आता है थर्ड हाउस, यानी थर्ड हाउस हमारे फोर्थ का एक्सपेंस है, यानी फोर्थ हाउस जो हमारा कंफर्ट का है उसका लॉस हम थर्ड हाउस से देखेंगे। यानी जब भी व्यक्ति छोटी दूरी की यात्रा करते हैं या फिर वो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उनका फोर्थ हाउस सेटिस्फाई होता है। तो आपने पुराने समय में देखा होगा कि राजा महाराजा अपने बेटे को गुरुकुल भेजते थे, क्योंकि गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वहाँ बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अनुशासन, आत्मनिर्भरता, ज्ञान और जीवन के वास्तविक संतोष को दिखाते थे और उनको तैयार भी करते थे। राजकुमार भी वहाँ दूसरे विद्यार्थियों के साथ रहते थे, सेवा करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और सीमित साधनों के साथ जीवन जीते थे। तो हम हमारे ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो हमारा जो फोर्थ हाउस जो लग्जरी या फिर कंफर्ट का होता है उसे व्यक्ति बाहर निकल कर थर्ड हाउस जो हमारे एफर्ट्स या फिर हमारे हार्डवर्क का होता है या फिर
प्रयासटा होता है उसको हम एक्टिव करते थे और नवम भाव तो भी हम एक्टिव करते थे क्योंकि नवम भाव हमारे ज्ञानता होता है और नवम भाव से ही हम गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल भारत की बात नहीं थी परंतु विदेश से भी व्यक्ति ऐसे ही करते थे। आप एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के फाउंडर या फिर जो मालिक है वो भी जब उनके जीवन में क्लैरिटी नहीं थी या फिर उनको जीवन में क्या करना है वो उनको पता नहीं था तो वो भी भारत आते कैची धाम गए थे नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में। इसलिए जब भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो या फिर उनको एंजाइटी या फिर स्ट्रेस या कंफ्यूजन जैसा लगे तो वो धार्मिक स्थलों की यात्रा या फिर ट्रैवलिंग जरूर कीजिएगा। और चंद्रमा हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो जिस भी व्यक्ति की चंद्रमा दूर स्थानों में विराजमान हो या फिर वो नीचता हो जाए तो व्यक्ति को पवित्र नदी का स्नान भी करना चाहिए या फिर वो स्विमिंग सीखे या फिर वो वाटर एलिमेंट से जुड़े तो भी उनको बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। और दूसरी भी बहुत सारी रेमेडी है जैसे व्यक्ति को रुद्र अभिषेक करा सकते हैं या फिर शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक लोटा दूध भी चढ़ा सकते हैं और व्यक्ति पूर्णिमा का उपवास भी रख सकता है। तो ऐसी बहुत सी रेमेडी है तो आप अपनी कमेंट डाउन कीजिए ताकि आपका चंद्रमा कहाँ पे विराजमान है और आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट डाउन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।